गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? देविता गुड इवनिंग, दीप्ति गुड इवनिंग, ईशान गुड इवनिंग बेटा। आवाज आ रही है बेटा? बच्चों आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। चलो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। देखो रीजनिंग करेंगे स्टार्ट, और रीजनिंग काफी बड़ा होता है बेटा। इसमें पजल्स भी होती हैं, बहुत सारे टॉपिक होते हैं रीजनिंग के अंदर। स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, है ना? स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। 20-25 दिन क्लास रखेंगे। हाँ बेटा। सर मैं ये चाहता हूँ रीजनिंग चालू करने से आप थोड़ा सा रीजनिंग के बारे में बताओ कि इसमें है क्या, ऐसा क्या मतलब कि रीजनिंग क्या होता है, एक बार इतना सा बताओ ना सर। रीजनिंग से टॉपिक चालू कर रहे हो तो। हाँ, तो बेटा रीजनिंग क्या होता है? हमारा कॉमन सेंस डेवलप करता है। जो हमारा जो कॉमन सेंस होता है, कॉमन सेंस वाली बात जब हम कहते हैं, वो रीजनिंग डेवलप करता है। रीजनिंग से हमारा माइंड काफी शार्प हो जाता है, काफी कॉमन सेंस वाली बातें डेवलप हो जाती हैं, और ये सारे एग्जाम्स में काम में आएगा आपके बेटा। तो सर ये वाली चीज बोर्ड में भी हेल्प करती है? क्या बेटा? मतलब कि रीजनिंग करने से बोर्ड में भी हेल्प मिलती है कि बोर्ड हाँ, एग्जाम्स आपका में? कॉमन सेंस बहुत डेवलप हो जाएगा बेटा। आप लॉजिकली चीजों को सोच पाओगे, लॉजिकली समझ पाओगे, आप एनालिटिकली चीजों को एनालाइज कर पाओगे। ओके सर। सर इसमें कॉपी लेके बैठना है फिर आज नॉर्मल ऐसे बैठ जाए? आप पेन लेके बैठे, कॉपी लेके बैठे, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, आप कॉपी करते जाइएगा, ठीक है ना? सर काफी क्या पढ़े, मैथ साइंस कौन सा पढ़े इसमें? रीजनिंग पढ़ रहे, रीजनिंग, ये नहीं मैथ से नहीं साइंस है बेटा। ओके सर, ओके सर। ठीक है, हमने स्कूल में कभी नहीं पढ़ा, हमने कभी नहीं पढ़ी चीजें, आज हम वो चीजें पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना? कई टॉपिक पढ़ाऊंगा एक एक करके। आज टॉपिक स्टार्ट करें क्लॉक, 2 दिन चलेगा क्लॉक। क्लॉक हेडिंग डालो, क्लॉक। क्लॉक में बेटा 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं रीजनिंग के अंदर। पहला क्वेश्चन बनता है इमेज वाला, दूसरा क्वेश्चन बनेगा एंगल वाला बेटा, तीसरा क्वेश्चन बनेगा टाइम वाला, और चौथा क्वेश्चन बनता है एरर वाला। क्लॉक में कोई एरर आ गया तो आज हम इमेज वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। तो हेडिंग डालो इमेज। तो इमेज ऑफ द क्लॉक इन अ मिरर, इमेज ऑफ द क्लॉक, इमेज ऑफ द क्लॉक इन द मिरर, इमेज ऑफ द क्लॉक इन द मिरर, अभी आपने क्या बोला एक्चुअली इमेज कनेक्टिविटी की ऑफ द वजह क्लॉक से? इन द मिरर। अगर घड़ी को मिरर में देखेंगे तो हमें क्या टाइम दिखेगा, हमें वो देखना है। इमेज ऑफ द क्लॉक इन द मिरर, इमेज ऑफ द क्लॉक इन द मिरर। जब भी वो मिरर की बात करेगा तो हम मानेंगे ये घड़ी है, ये क्लॉक है बेटा, और ये कोई मिरर है, इसके सामने क्लॉक को ऐसे रखा गया है, मिरर को यहीं रखा गया है और कहीं रखा गया है ना। जब भी वो ये घड़ी की बात करेगा, क्लॉक की इमेज की बात करे, मिरर की, तो उसने मिरर को यहीं रखा होगा, ठीक है ना? ये नहीं कि मिरर को उसने उठा के ऊपर रख रखा है सर, मिरर को उठा के उसने नीचे रख रखा है सर, मिरर को उठा के उसने यहाँ रख रखा है सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। मिरर वो उठा के वहीं रखेगा, मिरर उठा के वो वहीं रखेगा, है ना? अब आपको बताएं, घड़ी के अंदर ये 12 o'clock होता है, ये 6 o'clock होता है, ये 3 o'clock होता है, और ये 9 o'clock होता है। अब हम इसके मिरर की बात करते हैं। अब बेटा प्लीज ध्यान से सुनेंगे बेटा, है ना? देखो प्लीज ध्यान से सुनेंगे बात को। देखो बेटा, घड़ी में अपन नंबर नहीं मानेंगे, मैं सिर्फ नंबर लिख रहा हूं यहाँ पे। जब भी हम घड़ी की बात करेंगे, मिरर में तो नंबर भी उल्टे हो जाते हैं, नंबर भी रिवर्ट हो जाते हैं, तो हम मतलब हम डॉट क्लॉक मानते हैं कि जिसमें नंबर लिखे हुए नहीं है। 12 को ऐसे ही मार्क कर रखा है, 1 को ऐसे ही मार्क कर रखा है, 2 को ऐसे ही मार्क कर रखा है, 4 को ऐसे ही मार्क कर रखा है, 5 को ऐसे ही मार्क कर रखा है, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे ही मार्क कर रखा है। मैं सिर्फ नंबर लिख रहा हूँ समझाने के लिए। ये 12 o'clock है मान लीजिए, ये 1 o'clock, 2 o'clock। डू वी हैव टू कॉपी दिस आल्सो?
ईशान आवाज कट रहा है बेटा, ईशान आवाज कट रहा है बेटा। सया भाई आवाज। हाँ बेटा। सर डू वी हैव टू कॉपी द डायग्राम ऑफ अभी क्लॉक बेटा आल्सो? एक बार समझ लो, कॉपी बाद में कर लेना, पहले समझ लो एक बार चीज को, ओके सर, है ना बेटा। एक ओके बार चीज सर, समझ लो, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock। अब जैसे मैं बोलूं अभी 8:20 हो रहे हैं, तो घड़ी के अंदर 8:20 हो रहे हैं, तो आपको मिरर में उसका इमेज क्या दिखेगा? मिरर में आपको सर उसका इमेज क्या 28, दिखेगा? है 20:08 सर, 20:08। तो घड़ी में उसका इमेज क्या दिखेगा? तो मतलब घंटों में आंसर आएगा, ऐसा थोड़ी कि 20:08 हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो आंसर तो घंटों में हाँ आएगा ना। कोई मतलब घड़ी को अगर मिरर में देखोगे तो कोई ना कोई समय हो रहा होगा, उस समय क्या हो रहा होगा, है ना। ऐसे कोई भी टाइम आ जाएगा आपके सामने, तो आपको बताना होगा उसका मिरर इमेज क्या दिखेगा, उस टाइम का मिरर इमेज क्या दिखेगा। अब पहले समझ से कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले कॉन्सेप्ट पूरा समझाऊंगा बेटा ढंग से, और उसके बाद में आपको शॉर्ट ट्रिक भी सिखा दूंगा। बिना पेन उठाए आपका आंसर आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक मतलब ये होता है ना बेटा, देखो हमें कंपटीशन एग्जाम देना है कोई ना कोई, और हमें पास करना है, तो हमें शॉर्ट ट्रिक सीखना पड़ेगा, है ना। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी सिखा दूंगा। जिन शॉर्ट ट्रिक का प्रूफ बताना पॉसिबल होगा उनका प्रूफ भी बता दिया करूंगा, है ना। जिनका प्रूफ बताना पॉसिबल नहीं होगा उनकी प्रूफ को छोड़ दिया करेंगे। जिन शॉर्ट ट्रिक का प्रूफ बताना पॉसिबल होगा उनका प्रूफ भी बता दिया करूंगा, है ना। तो मेरी बेटा देखिए, घड़ी, ये घड़ी है, और घड़ी का हमें इमेज देखना है क्लॉक, हमें इमेज देखना है क्लॉक, इसका इमेज क्या आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा बात को। तो जब भी हम क्लॉक का, मेरे को, मैं अभी सिखा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में पूरा डिटेल में समझाऊंगा, और शॉर्ट ट्रिक में आपको एक लाइन में सिखा दूंगा, है ना। शॉर्ट कॉन्सेप्ट में आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो बेटा देखो, कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो जब भी आपको मिरर बोलेगा, मिरर में क्लॉक देखना है, तो यहां से आप भाई, वो आपकी क्लॉक को ऐसे काट रहा है, मतलब एक सीधी लाइन से ऐसे काट रहा है। दो हिस्से हो गए क्लॉक के, भाई क्लॉक के दो हिस्से हो गए बेटा। अब ध्यान से सुनना बात को बेटा, प्लीज सुनने वाली काम है। अब देखो बेटा, आपको इसका इमेज इस लाइन के अलाउंग लेना है। जैसे 11 बज रहे हैं, तो अगर इसका इमेज लोगे तो घड़ी में क्या दिखेगा, इमेज में क्या दिखेगा, 1 बज रहा है। भाई अगर एक्चुअल में 11 बज रहे हैं तो इमेज में क्या दिखेगा, 1 बज रहा है। एक्चुअल में 11 बज रहे हैं तो इमेज में 1 बज रहा है। अगर एक्चुअल में एक बज रहा होगा तो इमेज में क्या दिखेगा, 11 बज रहे हैं। अच्छा, एक्चुअल में 10 बज रहे हैं। ईशान 2 मिनट सुनो बेटा बात को, 2 मिनट सुनो बात को, समझ में आ जाएगा मेरे बेटा। गुड इवनिंग राधिका, स्टार्ट ही किया बेटा राधिका। अभी 10 बज रहे हैं तो इमेज में क्या दिखेगा आपको बताओ, 2 बज रहे हैं, तो 10 का 2 दिखेगा, 11 का 1 दिख रहा था, 10 का 2 दिखेगा। अभी 9 बज रहे हैं तो इमेज में क्या दिखेगा, आप खुद बता दोगे, 3 o'clock। है ना। 9 बज रहे हो, 3 दिखेगा आपको, 9 का 3 दिखेगा। अगर 8 बज रहे हैं तो इमेज में क्या दिखेगा आपको बताओ, 4 o'clock। 4 o'clock दिखेगा। तो 8 बज रहे हैं तो इमेज में 4 दिखेगा। अगर 7 बज रहे हैं तो इमेज में क्या दिखेगा आपको, 5 दिखेगा। 8 o'clock। और अगर 5 बज रही होंगी तो इमेज में 7 दिखेगा। अच्छा, 6 का इमेज कहां जाएगा, 6 का 12 इमेज पे कहां जाएगा, कहीं सर, नहीं 12 जाएगा, पे मतलब कहीं कहीं नहीं नहीं जाएगा, जाएगा, कहीं नहीं वो जाएगा, एक 6 ही में रहेगा। रहेगा। और 12 का हाँ, इमेज कहां जाएगा, तो उसका भी कहीं नहीं जाएगा, 12 12 पे। पे रहेगा। तो ये तो बेसिक बताया मैंने आपको। 11 बज रहे होंगे तो 1 दिखेगा, 1 बज रहा होगा तो 11 दिखेंगे। 11 बज रहे हैं तो 1 दिखेगा, 1 बज रहा हो तो 11 दिखेंगे। 10 बज रहे हैं तो 2 दिख रहा था। हाँ ईशान बोलो यार। मैं इतना सा पूछना चाहता हूँ, 11 पे आपने 1 बोला, तो 11 पे 11 बजे तो 12 होना चाहिए ना, भाई मतलब कि इमेज कहाँ इमेज के हिसाब दिखेगा, से। इमेज इस लाइन पे देखोगे ना बेटा, आप कॉमन सेंस देखो ना हल्का सा, देखो यहाँ पे हल्का सा कॉमन सेंस देखो, ये लाइन है, ये जितना दूरी पर है उतनी दूरी हाँ, पे इमेज बनेगा। भाई हमने मिरर पढ़ रखा है, जितना दूरी पर ये होता है उतनी दूरी पर इमेज बनता है। तो ये 5 दूरी पर है तो 5 दूरी में इमेज बनेगा। ये 10 दूरी पर है। मतलब 12 11 नहीं होएगा, वो 11 का 1 होएगा, 12 11 नहीं होएगा, जैसे 11 o'clock हो गया तो। भाई इमेज का मतलब जितना होता है, जितना लेफ्ट है आप उतना ही आपका इमेज राइट राइट में बनेगा। जितने आप लेफ्ट में हो उतना ही इमेज आपका राइट में बनेगा। सर ओके, एक मिनट चैट देख लेंगे। इसका मिडिल से कोई संबंध नहीं है, मतलब कि नहीं 12 कोई से कोई संबंध नहीं। रिलेशन नहीं है इसका। बेटा रीजनिंग पढ़ाऊं, राधिका रीजनिंग टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। ये अपने बहुत सारे एग्जाम्स में काम में आएगा। गवर्नमेंट एग्जाम्स में, एनटीएससी का एग्जाम दोगे, बहुत सारे एग्जाम दोगे, उनमें काम में आएगा। इसका अपने स्कूल एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है मेरे बेटा। 3 का 9 दिखेगा, आप घड़ी देखोगे 4 तो ये आपको 8 दिखेगा। होएगा तो 10 दिखेगा ना सर? 4 का 8 है।
अच्छा देखो ना, अभी दिखाया था ना 4 था तो 8 दिखेगा। वापस समझा रहा हूँ पूरी बात को। 5 का 7, 6 का 6 और 12 का 12। वापस समझाता हूँ, देखो जो लेट आए एक बार वापस समझाता हूँ कॉन्सेप्ट पूरा, फिर शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ। एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से करेंगे, बाद में शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। देखो बेटा, ये 12 बज रहे हैं, ये 6 बज रहे हैं मान लो घड़ी के अंदर, ये 3 है मान लीजिए, और ये 9 है। अब बीच में यहाँ पे 11 भी होगा, 10 भी होगा, 8 भी होगा, 7 भी होगा, 5 भी होगा, 4 भी होगा, 2 भी होगा और 1 भी होगा। तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, 3 आई क्या, 4, 5, 6, 7, 8, सॉरी 6 तो आ गया, 6 तो आई गया, 6, 7, 8, 10, 11। बेटा मिरर में इतना सा कॉन्सेप्ट होता है बेटा, हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, इमेज ऑफ द क्लॉक इन द मिरर। अगर घड़ी में देखेंगे तो टाइम हमें क्या दिखेगा? अगर हम घड़ी को टाइम, भाई घड़ी को अगर हम मिरर में देखेंगे तो हमें टाइम क्या दिखेगा? हम मिरर को हमेशा यही मानेंगे। आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो यहाँ पे, इसको ऐसे वर्टिकली काट दो। अब बस सिंपल सी कॉमन सेंस लगा के रखो बेटा, फिर आपका आंसर आता जाएगा। देखो कॉमन सेंस इतना सा है, अभी घड़ी में मान लो 11 बज रहे हैं इधर, तो इसका इमेज यहाँ पे क्या दिखेगा? तो आपको 1 दिखेगा। तो 11 का क्या दिखेगा? आपको 1 दिखेगा। और घड़ी में 1 हो रहा होता तो आपको क्या दिखती? सुई आपको कहाँ दिखती? 11 पे दिखती। अगर 10 पे है तो इमेज कहाँ दिखेगा आपको? 2 पे दिखेगा। अगर 2 पे होता सुई तो इमेज कहाँ दिखता? 10 पे दिखता। अगर सुई 9 पर है तो आपको घड़ी मिरर में कहाँ दिखेगी? 3 पे दिखेगी। ठीक है ना? वहां पे भाई नंबर लिखे हुए दिखे, आप डॉट सुई मानोगे, घड़ी डॉट वाली घड़ी है। अगर 8 है तो घड़ी कहाँ दिखेगी आपको? 4 पे दिखेगी। अगर 7 है तो घड़ी कहाँ दिखेगी? 5 पे दिखेगी। अगर 6 है तो 6 पे दिखेगी। अगर 12 तो 12 पे दिखेगी। बोलो इमेज का इतना सा कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? यस सर। आई प्लीज सी द चैट बॉक्स। हाँ, ये लाइन मिरर का काम कर रही है समझाने के लिए, समझाया ना। देखो ये लाइन मिरर का काम कर रही है, ऐसे ये याद करने तरीका ये ऐसे हो गया ना इसको। भाई लाइन में राइट लेफ्ट राइट हो जाता, राइट लेफ्ट हो जाता। मिरर का मतलब यहाँ पे इतना सा है, जो लेफ्ट में है वो राइट में दिखेगा, जो राइट में वो लेफ्ट में दिखेगा। अब ठीक मैं है सर, अगर मैं आपसे बताता हूँ। पूछूं, अगर मैं अब आपसे पूछूं, अगर घड़ी में 8:20 हो रहे हैं तो आपको टाइम क्या दिखेगा? आपको टाइम क्या दिखेगा? अगर घड़ी में 8:20 हो रहे हैं तो टाइम क्या दिखेगा आपको? इस कॉमन सेंस से बताएं आंसर। थोड़ा सा बेटा कॉमन सेंस जरूर लगाना, कॉमन सेंस जरूर लगाना। दीप्ति का आंसर आ गया। दीप्ति देखते हैं आंसर गलत है कि सही है ना, 2 मिनट को बेटा। दिविता का भी आंसर आ गया। थोड़ा सा कॉमन सेंस जरूर लगाना बेटा, अपन कॉमन सेंस पढ़ रहे हैं तो हमें कॉमन सेंस जरूर लगाना चाहिए। ईशान का भी आंसर आ गया। मैं वापस कहूंगा थोड़ा कॉमन सेंस और लगा लो आंसर के अंदर, आपको ज्यादा अच्छा आंसर आएगा आपका। चलिए मैं समझाता हूं। देखो देखो मैं समझाता हूं। सर मेरा आंसर गलत है क्या? अरे बेटा रुक तो जाओ, स्टार्टिंग में आंसर सही आते हैं क्या? रीजनिंग जैसे टॉपिक के अंदर किसी का भी आंसर सही नहीं है। किसी का भी आंसर सही नहीं है बेटा, किसी का भी आंसर सही नहीं है। राधिका का भी आंसर आ गया। किसी का भी आंसर सही नहीं है बेटा। अब मैं समझा रहा हूँ कॉमन, देखो बेटा यहाँ पे कॉमन सेंस बहुत लगाना है। ईशान बहुत कॉमन सेंस लगाना है, मैं समझा रहा हूँ बेटा, 2 मिनट रुको ना, पूरा समझ में आएगा। देखो आप देखते जाओ बस। देखो बेटा जब 8:20 हो रहे होते हैं, देखो 8:20 हो रहे होते हैं, तो ये वाली बात तो कंफर्म है, ये वाली बात तो कंफर्म है, हमारा मिनट हैंड जो होगा वो 4 पे होगा। मिनट हैंड 4 पे होगा और 4 का इमेज 8 पे दिखेगा, तो 40 मिनट हो रहे होंगे। तो कुछ बच्चों का ये वाला पार्ट सही था आंसर का, 40 मिनट हो रहे होंगे। 40 मिनट हो रहे होंगे। कुछ बच्चों का ये वाला पार्ट तो सही था, 40 मिनट हो रहे होंगे। ठीक है ना? अब 8:20 हो रहे हैं। क्या टाइम क्वेश्चन था? क्वेश्चन क्या था? 8:20 हो रहे हैं। अब 8:20 हो रहे हैं, तो 8 बजे, जब 8 बजे होंगे बेटा, थोड़ी सी चैट बॉक्स में मैसेज मत करो, आप देखते जाओ बस। 8 बजे होंगे तो आपका मिनट आवर हैंड कहां पे होगा बताओ? 8 और 9 के बीच में कहीं होगा क्या? आपका हाँ आवर हैंड सर। कहां होगा? 8 और 9 के बीच में होगा। अब आपका आवर हैंड 8 और 9 के बीच में होगा, तो आपका इमेज जो आएगा 3 और 4 के बीच में कहीं आएगा क्या? जो आपका इमेज यस आएगा सर। वो 3 और 4 के बीच में कहीं आएगा।
तो अब आपको ये वाली बात तो कंफर्म हो गई कि आपका जो मिनट हैंड है वो तो 8 पे होगा। ये वाली बात तो आप कंफर्म कर चुके हो, मिनट हैंड आपका 8 पे होगा। और जो आपका आवर हैंड है वो 8 और 9 के बीच में था, तो अब वो 3 और 4 के बीच में आएगा। तो 3 और 4 के बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा तो कहां पे होगा, ऐसे कुछ दिखेगा। 3 और 4 के बीच में होगा तो ऐसा कुछ दिखेगा। तो अब आप पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, मिनट टाइम क्या पढ़ोगे, 3:40 हो रहे हैं। आप टाइम क्या पढ़ोगे, 3:40 हो रहे हैं। आप टाइम क्या पढ़ोगे बताओ, 3:40 हो रहे हैं। यस सर। 4:40 पढ़ोगे क्या इसको, आप नहीं पढ़ोगे ना, नहीं सर। नहीं पढ़ोगे ना, कुछ और नहीं पढ़ोगे, 11:20, 10:10 ऐसा कुछ नहीं पढ़ोगे। तो अच्छा एक बात बताइए कि इसमें ऐसा भी तो हो सकता है जैसे कि आपने 8:20 बोला था, 8 के लिए 4 और 4 और 20 के लिए 7 इंटरचेंज, देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो एक कॉन्सेप्ट इंटरचेंज समझाया, ये तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया, ऐसा होता है। अब इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको दिमाग लगा के थोड़ा सोच के आपने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीका सिखाया, ये तो मैंने आपको बिल्कुल प्रॉपर मेथड सिखाया, ऐसे होता है। ये तो मैंने आपको बिल्कुल प्रॉपर मेथड सिखाया, ऐसे होता है। और आप घड़ी को बना पाए, आपने घड़ी बना लिया, आपने समझ भी ली बात को, मेरी बात को समझ भी लिया आपने कि ऐसा होता है। अब एग्जाम में ऐसा कुछ एंगल आ जाता है, अब लगा लो दिमाग आराम से बैठ के, इसका इमेज क्या होगा, दिमाग का कुछ और ही हो बना लो। जाएगा। आप डायग्राम बना लो, आप दिमाग लगा लो आराम से बैठ के, घड़ी लेके बैठ जाओ, सामने कांच लगा के बैठ जाओ, तो भी नहीं आएगा आंसर। तो यहाँ पे हमें तरीका आना चाहिए, सिंपल सी बात हमें समझाओ ना बेटा, आपको तरीका आना चाहिए ना। ये दिमाग लगाने लगे तो मतलब हो गया, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा बस। मेरी बेटा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्या है। एग्जाम में नहीं इतना दिमाग काम करता है कि इतना कॉन्सेप्ट है तो इतना सोचेंगे, डायग्राम बनाएंगे, फिर उसका इमेज निकालेंगे, इतना दिमाग काम नहीं करता है। तो अब हम बात करते हैं कि एग्जाम में आएगा तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, आंसर कैसे आएगा। बोलो बेटा, इतना सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बनाया कैसे मैंने कॉन्सेप्ट पूरा पूरा। अगर आपको कुछ नोट करना तो नोट कर लो, अब मैं कुछ सिखा रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक, और उससे आंसर फटाफट आ जाएगा। सर बस सर एक एक मिनट। बात, सर मुझे भी एक बात पूछनी है आपसे। सर मैं इतना सा पूछना चाहता हूँ, ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जैसे कि मैंने कहा, मतलब कि जो गलती की मैं उसका गलती कैसे मानेंगे, जैसे तो आपने आपने 8:20 बोला, 4 मैंने 4:35 बोला। नहीं, आप देखो, आपने जो बोला, देखो 8 और 9 के बीच में सुई था, तो वो कहाँ हाँ, जाएगा स्विंग, बताओ आप कौन सा, देखो ना कहाँ पे 3 और जाएगा। 4, 3 और 3 और 4 के 4 के बीच में बीच में, जाएगा, जो ये हुई 4 पे था वो कहाँ जाएगा उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, 8 पे 8 जाएगा। पे। तो मिनट हैंड कहाँ पहुंच गया, 8 पे पहुंच गया, तो 40 मिनट हो रहे हैं। अच्छा सर, मैंने ये अब आप दिमाग नहीं बताओ, लगा, मैंने ये घड़ी, इंटरचेंज की ये थी घड़ी जो है, यूनिट्स। ये सुई जो है, क्या आगे आ जाएगा क्या, इसके नहीं आएगा ना। नहीं आएगा अच्छा सर, और राधिका, आप मैंने बोलो आप क्या इंटरचेंज करते कर हैं, दी घड़ी। राधिका आप बोलो क्या करते हैं बेटा। नहीं सर, मैं बोल रही थी कि बस 1 मिनट ये कॉपी करना है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट बेटा हल्का सा कॉपी कर लो, ज्यादा, ठीक है। आधा घंटे बाद, यस सर, अब कर लीजिए। मैं तो आधा घंटे बाद, दिमाग को रोकते हैं यहाँ पे। हाँ, आधे घंटे बाद। अब बेटा मैं आपको कॉन्सेप्ट तो मैं बता दिया, अब देखो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ। देखो अब ट्रिक समझ लो बेटा। अब इसका ट्रिक क्या होता है बेटा, हमें टाइम बताना होता है, इमेज इन द मिरर। हाँ बेटा ले लो बेटा, मान मत लेना, लगा मत लेना, धीरे धीरे चलो। तो बेटा शॉर्ट ट्रिक क्या है ना, इमेज इन द मिरर। तो घड़ी का इमेज निकालेंगे मिरर के अंदर, घड़ी का इमेज निकालेंगे मिरर के अंदर। तो जो भी क्वेश्चन होगा उसको 12 में से माइनस कर देंगे, जो भी क्वेश्चन होगा उसको 12 में से माइनस कर देंगे तो इमेज आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 12, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 12 टू गेट द आंसर। जैसे बेटा 8:20 हो रहे थे, आपको इमेज बताना था, इसका इमेज कहाँ आएगा, तो आपने लिखा 12 बजे में से 8:20 को माइनस कर दो। अब कैसे माइनस करते हैं, माइनस करना समझ लो बेटा। 12 बजे तो 12 घंटे हो गए ना, तो यहां से कैरी जाएगा तो 1 घंटा कैरी जाएगा पूरा की पूरा, 1 घंटा कैरी जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा कैरी में, 60 मिनट आएगा। तो 60 में से 20 गया तो कितना आ गया, 40 आ गया। और 11 में से 8 गया तो कितना आ गया, 3:40 हो रहे हैं। भाई जो ठीक है कैरी जाएगा सर, 1 जैसे कि घंटा। 2 से करेंगे ना क्या, ये तो क्या इसे 2 से कर लेंगे ना सर। अरे मेरे बेटा हाँ कैंसिल, सर। देखो मैं वापस कहता हूँ, देखो ईशान ध्यान से सुनो बेटा को, एक बार समझ आएगी। तो बेटा 12 बज रहे हैं बेटा,
12 घंटे है ना, 12 बज रहे हैं तो 12 घंटे हो रहे हैं, 8:20 हो रहा है मेरे बेटा। अब ये काट के 1 करोगे तो 11 नहीं हो जाएगा कि बेटा? मैंने ऐसे लिखा 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 घंटा कैरी जाएगा, 1 घंटा कैरी जाएगा, कितना कैरी आएगा बताओ? 60 मिनट 60 कैरी मिनट, ठीक आएगा। है सर, तो समझ ये आ कितना गया। आ जाएगा? 3:40 हो रहे हैं मिरर के अंदर, 3:40 हो रहे हैं। जैसे मान लो मैं आपको कहता 9:20 हो रहे हैं, तो आपका आंसर क्या आता? तो आप बोलते सर 12 में से माइनस करिए आप। अब अपन ओरली माइनस कर सकते हैं भाई, पता है 60 कैरी जाएगा तो 40 आएगा यहाँ पे, और 11 रहेगा तो 2 आएगा यहाँ पे, 11 रहेगा तो 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना? अगर मैं आपको कहता 4:50 हो रहे हैं, उसका मिरर इमेज क्या होगा? तो आप बोलते 12 में से माइनस कर दो सर, तो 12 में से 50 गया तो 60 10 आ जाएगा, 10, और 11 में से 4 गया तो 7 आ जाएगा बेटा। तो 7:10 हो रहे हैं, 7:10 हो रहे हैं। यहां तक बात समझ में आ गई क्या बेटा? बोलो हाँ या ना बोलो। आ गई सर, आ गई सर, सबको यस आगे समझ सर, में? यस सर, आ गया। बेटा प्लीज दिविता, अभी तो बेटा रूल मांग के याद कर लो आप। देखो इनका सम करके देखो क्या आ रहा है। कॉमन सेंस ये था, इसको देखो पीछे, इसके पीछे कॉमन सेंस जो था ना शॉर्ट ट्रिक के पीछे, इनका सम करके देखो हमेशा 12 आएगा। इनका सम करके देखो हमेशा 12 आएगा। उसी कॉमन सेंस से शॉर्ट ट्रिक को बना लिया गया भाई। एक्चुअल में करके देखते हैं, मिरर में लगा के देखते हैं, तो हमेशा जो आंसर आता है उसका सम हमेशा 12 आता है। और जब हमेशा सम 12 आता है तो इसी कॉमन सेंस को लेके बेटा ये ट्रिक बना लिया गया है ना बेटा, ऐसे। अब मेरी बेटा, अब मैं अच्छे क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए। अब मैं समझाता हूँ अब क्वेश्चन जो, देखो अब ये शॉर्ट ट्रिक पता पड़ गया ना आपको? यस सर। यहाँ तक समझ में आ गया ना बेटा, क्लॉक के अंदर है ना? अब मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन जो, अब आप देखो, अब बताना है ना। 12:30 हो रहे हैं, इसका मिरर इमेज क्या आएगा? 22:12 हो रहे हैं, इसका मिरर इमेज क्या आएगा? अब 23:18 हो रहे हैं, इसका मिरर इमेज क्या आएगा? अब देखो बेटा, अब ध्यान सुनो बात को है ना, कंफ्यूज मत हो। शॉर्ट ट्रिक वही है, काम भी वही ट्रिक करेगी, ठीक है ना? काम भी वही ट्रिक करेगी। ईशान आंसर समझ में नहीं आया बेटा? सर फर्स्ट का 30 मिनट्स ही होगा, क्योंकि 12 में से मतलब कि 12 कट जाएगा ना, तो 30 तो होगा। अब देखो समझाता हूँ आंसर को। देखो 12 बज रहे थे बेटा, है ना? 12 बज रहे थे, 12:30 हो रहे हैं। 12:30 मतलब 12 मतलब जीरो पे, घड़ी की सुई कहाँ पर है? जीरो पर ही है ना, स्टार्टिंग में ये जीरो पर ही है मतलब सुई। तो इसको ऐसे पढ़ा करो, 12:30 लिखा हुआ है मतलब क्या लिखा हुआ है बेटा? इसको क्या पढ़ा करो? 0:30 हो रहे हैं, 0:30 हो रहे हैं, और माइनस करो तो कितना दे? 11:30 आ जाएगा। आप इसको बेटा घड़ी बना के यहाँ पे ऑब्जर्व भी कर सकते थे। मैं आपको समझाता हूँ, ऑब्जर्व करके दिखाता हूँ। 12:30 हो रहे हैं, 12:30 हो रहे हैं, इसको देखो मैं ऑब्जर्व करके दिखाता हूँ आपको। तो घड़ी की सुई 12 और 1 के बीच में रही होगी बेटा। ये 30 पे थी घड़ी, मेरे ध्यान तो 30 पे था। ये सुई 12 और 1 के बीच में रही होगी। अब इसका इमेज कहाँ आएगा? तो आप बताओगे सर 11 और 12 के बीच में आएगा इमेज। बताओ आएगा नहीं आएगा इमेज? इसका इमेज कहाँ आएगा? 11 और 12 के बीच में आएगा। तो इसका इमेज 11 और 12 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा। और ये मिनट हैंड तो हिलेगा ही नहीं, अपनी चेक वाला तो हिलता ही नहीं है। कनक बेटा स्टार्ट हो गई क्लास। कनक बेटा, हाँ बेटा थोड़ा छूट गया आपका, थोड़ी देर रुको बेटा, है ना? थोड़ी देर रुको, अब अगला टॉपिक समझ में आ जाएगा। एक थोड़ी देर रुको बेटा, है ना? थोड़ी देर है ना? सर मैंने इधर गलती ये कर दी थी, मैंने 12 ही ले लिए कोई दोनों को। बात नहीं, वैसे तो मैंने 12 से किया, लेकिन गलती मैं क्या हो कर रहा गई हूँ, थी। अपन सही गलत वाली बात नहीं कर रहे, बस समझ रहे हैं चीजों को बेटा। तो मेरी बात समझ पाए? हाँ सर। घड़ी की सुई का आंसर क्या आया? 11:30 आया कि नहीं आया? देखो आप बताओ भाई, इमेज कहाँ गया? 11 और 12 के बीच में गया। इमेज कहाँ गया? 11 और 12 के बीच में गया। तो जो आंसर आया 11:30 आया कि नहीं आया? और यहाँ पे हमने जो आंसर निकाला कितना आया? तो आप पढ़ना सीख लो बेटा। पहला कॉन्सेप्ट आप इसको टिक मार्क करके रखो, स्टार बना के। शॉर्ट ट्रिक पता होने के बाद भी आंसर गलत हो जाता है इस केस में, है ना? तो 11:30 आंसर आया। तो 12 आएगा तो क्या पढ़ेंगे? जीरो पढ़ेंगे। 12 आएगा तो क्या पढ़ेंगे? जीरो पढ़ेंगे। 12 आएगा तो क्या पढ़ेंगे? जीरो पढ़ेंगे। अच्छा ये इंग्लिश टाइम आ गया, तो इंग्लिश टाइम को नेचुरल टाइम में कन्वर्ट कर लो। मतलब 8 मतलब 22:12 मतलब 10:12 हो रहा है भाई। 12 के आगे 10 हो गए, 10:12 हो रहा है। और 10:12 हो रहा है तो हम ईमानदारी से बता सकते 12 में से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कैरी जाएगा। तो बेटा कितना आ जाएगा? 60 कैरी जाएगा। 60 में से 12 गया तो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। और 11 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 148। तो 148 आ जाएगा।
इसको पढ़े अपन तो ये कितना आगे 11:18 हो रहे हैं। ये कितना आगे 11:18 हो रहे हैं। तो 11:18 हो रहे हैं तो 12 में से माइनस करना है बेटा। तो कैरी करेंगे तो 60 कैरी आ जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 11। तो 11 और 18 आ गया। अब 60 में से 18 गया तो 42 आ गया और 11 में से 11 गया 0 आ गया। और मैंने अभी पढ़ाया 0 का मतलब क्या होता है 12 होता है। तो मतलब टाइम क्या हो रहा होगा, उसका इमेज क्या आ रहा होगा, 12:42 हो रहे होंगे। 12:42 हो रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन के आगे भी स्टार मार्क लगा लो ऐसे ही, है ना। इसके आगे भी स्टार, ईशान बोलो। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि जैसे 0 हो गया तो ये 42 मिनट्स कंसीडर होगा, ऐसा कभी नहीं होता? नहीं बेटा कुछ नहीं होता, आंसर अब ऑप्शन ऐसे ही लिखे मिलेंगे। 0:42 कोई टाइम होता ही नहीं कभी भी। अच्छा 0:42 तो कोई टाइम होता ही नहीं बेटा। आंसर तो भाई टाइम होता 12:42 होता है। ठीक है सर, ओके सर। है ना कनक, बस ये आपका एक कॉन्सेप्ट छूटा बेटा, अभी वापस सिखा देंगे आपको थोड़ी देर बाद, है ना। ओके सर। अब सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, समझ में आ जाएगा पूरा, है ना बेटा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा। अच्छा एक क्वेश्चन मैंने और लिखा था यहाँ पे, क्या था वो, 7:46, हाँ ऐसा था ना। 7:46 4/11 हो रहा है ना। इसका मिरर इमेज बताना था आपको, इसका मिरर इमेज बताना था आपको। तो आप इसको सॉल्व कर लो। 11 को 46 से मल्टीप्लाई कर दो। 11 को 46 से मल्टीप्लाई, मैं दो तरीके सिखा रहा हूँ। पहला तरीका डिटेल तरीका, दूसरा तरीका शॉर्ट ट्रिक तरीका। अभी दो सिखा रहा हूँ, है ना। तो पहले मैं आपको एक बार पूरा बता दूं। 510 सर, हाँ, टोटल 7 और 510 हाँ तो ये 46 सही कह रहे हो इशारा, बिल्कुल सही कहा आपने, आपने कैलकुलेशन भी सही करा। ये 6 आ गया, 6 और 4 10 हो गया, 506 आ गया। 4 जोड़ोगे तो 510/11 आ जाएगा। अब मेरे बेटा 12 बज रहे थे, इसमें से इसको माइनस करना है, 7:00 को माइनस करना है। तो यहां से पता ही 11 आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। अब 11 में से 7 गया तो कितना आ गया, 11 में 7 गया तो 4 आ गया। और 60 में से माइनस करना है, 60 में से माइनस करना है 510/11। तो ये आप कर लोगे तो ऐसे आ जाएगा एलसीएम से 660 माइनस 510 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरी बेटा 150/11। और इसको वापस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, बच कितना गया 40, 11 3 जा 11 3 जा और 7। तो 4:13 और 7/11, है ना, ऐसे इतने मिनट हो जाएंगे। इतने मिनट हो जाएंगे। अब मैं आपको सिखाता हूँ दूसरा तरीका, है ना। ये तो तरीका मेरे को पसंद नहीं आता कभी भी। बोलो आपको कौन से समय, मैंने 2 मिनट पूरा रुको सर, 2 मिनट रुको, एक बार आराम से कॉपी करिए, पूरा ढंग से कॉपी कर लीजिए। आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए मैंने क्या कहा। अब मैं आपको दूसरा तरीका इसको सिखाता अपन हूँ। सर देखो ये तो सिंपल मतलब कि सा थोड़ा है। कंफ्यूजिंग सा है कि इसको पहले अरे मैं सिखा रहा इम्प्रॉपर हूँ करो दूसरा फिर तरीका। वापस मिक्स में करो। अरे बहुत सिंपल सा तरीका सिखा रहा हूँ, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, बिना पेन उठाए आंसर आ जाएगा दोस्त। मैं क्या करूँ, ज्यादातर आंसर बिना पेन उठाए आ जाएंगे, तो बिना पेन उठाए आंसर आ जाएगा। यहाँ पे तो इतनी माता पूरी ठीक है कराई सर, मैंने आपसे, है ना। अब मैं मैं आपको भी यही सिखाता हूँ। बोल रहा हूँ सर, मैं भी हाँ, यही बोल रहा था, इतनी माता पूरी है अभी तो। सिखाते हैं, 2 मिनट रुको। एक बार देखो बेटा, एक बार तो हमें सीढ़ी बाय सीढ़ी चलना भी तो आना चाहिए ना। मैं आपको सीधा पहुंचा दूंगा यहाँ पे भी अभी, है ना, 1 सेकंड लगेगा। चलो मैं आपको अब मैं सिखाता हूँ शॉर्ट ट्रिक तरीका। ये आपने कॉपी कर लिया बच्चों। हाँ सर कर ली। अब देखो मैं आपको यस सिखाता हूँ शॉर्ट ट्रिक तरीका, ना इसको लेकर देखो बेटा। 7:46 4/11 हो रहा था बेटा, और हमें माइनस करना था 12 में से। बस ऐसे ही माइनस हो जाता है। तो 11 हो गया, 11 में से 7 गया तो 4 आ गया, ये 60 हो गया। अब इसको पूरा मान लो 47 मान लो थोड़ी देर के लिए। 60 में से 47 जाएगा तो कितना आएगा बताओ, 13 आ जाएगा। 13 आ जाएगा। 13 आ गया। और ये 4/11 को 1 में से माइनस कर दो, 1 में से 4/11 को माइनस कर दो। 1 में से 4/11 जाएगा तो कितना आ जाएगा बता दो आप जरा सा। 7/11। शायद पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है हमारे को। जैसे मैं आपको दूसरा नंबर देता हूँ, जैसे मान लो आपको मैं कहता 8:49 3/8 हो रहा है, 3/8 हो रहा है, कितना मिरर इमेज आएगा। तो आप बोलते 12 बज रहे हैं सर। अब 12 बज रहे हैं तो 11 में से 8 गया, 11 में से 8 गया 3 आ गया, 3 आ गया 10 तो और रह गए, इधर 50 11 आ 50 दिख गया। रहा, 50 दिख रहा, 50 आ गया। अब 3 में क्या जोड़े कि 8 आ जाए, 3 में क्या जोड़े कि 8 आ जाए बताओ।
सही अपनी। अरे आप एक और देखो, परेशान मत हो बिल्कुल भी, 2 मिनट रुक जाओ। 7:43 2/11 हो रहा है। मिरर इमेज बताना है, मिरर इमेज बताना है। 12 बज रहे हैं बेटा, 12 बज रहे हैं। 11 में से 7 गया तो 4 आ गया मेरे बेटा। 60 में से 44 को माइनस करो, पॉइंट को भूल जाओ, 44 को माइनस करो, 14 कितना आएगा बताओ? 16 16 आ गया। सिंपल सी बात है, दो में क्या ये जोड़ू तो बेटा? सर ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें 849 वाला है, मतलब फर्स्ट वाला है। तो सर उसमें 11 मतलब 60 में से 50 माइनस होगा तो 10 आएंगे ना। 60 में से 50 क्या? 10, सॉरी मैंने 10 हाँ, मैंने सर। बोल गलत दिया, लिख गलत दिया, सॉरी मैंने बोला तो सही था, लिख गलत दिया। 10 आएगा बेटा। अब देखो यहाँ पे 2 में क्या जोड़ू कि 11 आ जाए बताओ? 9 नहीं, सॉरी 9 है, 9/11 बोलो बेटा। सर ये कैलकुलेशन कैसे करनी होती कि इसमें क्या जोड़ू तो ये 11 आ अरे बेटा जाएगा। सिंपल सी बात है, नीचे नंबर देखो। अच्छा 2 प्लस 2 में क्या 9 जोड़ेंगे? इक्वल टू 11। 2 + 9 अच्छा 11 ओके। होता है यार। जैसे आप अच्छा बताओ अच्छा यार, अच्छा 3 बज ये के 33 मिनट 7/18 दे रखा है आपको, मान लीजिए। तो इसको 3 अब बज के देखो 34 इसमें मिनट आराम ले से लेंगे। देखो, ये 11 हो गया, 9 ये 60 हो गया है ना। 9 तो 9 यस 9 9 हो आ गया। गया। अब 34 गया, और 34 गया। 60 में से 16 34 गया, कितना रह गया? 26। 26 है गया फिर। अब साथ में क्या जोड़ें कि 18 आ जाए, बता दो आप ही 11 11/18। बताओ आंसर। 11/18। अच्छा आ गया सर, समझ में इसमें कुछ है ही नहीं इजी आ लेना गया। देना, इतनी अच्छी सर मैथ्स एक बार आती है। पीछे कर दो, एक बार पीछे कर दो। बेटा कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, हर चीज हर के अंदर है ना। थोड़ा सा बेसिक जैसे बन जाएगा वैसे नेक्स्ट पेज करेंगे। तो सर इसको हमेशा जैसे 46 हो कुछ भी उसको एक आगे का एक ही करना होता है या हमेशा फिर बेटा। उससे नहीं कर? अब बताओ, अब माइनस करना आपको आता ही है बेटा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्यों होता है? मतलब कि इसके भी ऐसा क्यों? उसमें 46 प्लस 1 अरे तो बेटा किया अपन, आपने अरे अभी। एक छोटी सी बात बताओ यार ईशान, एक छोटी हाँ सी बात सर। बताओ। 7.5 रुपए माइनस करने हैं आपको, 7.5 रुपए माइनस करने हैं आपको 10 रुपए में से। किसी ने आपको 10 रुपए दिए, आपको 7.5 रुपए हाँ काटने हैं। तो हाँ आप भाई ढाई पहले तो रुपए। 2.5 रुपए पे दिए ना, कैसे अब इतना जल्दी कैसे आंसर आया कि पैसे वाली बात कॉमन है। सेंस। अब देखो ऐसी सिंपल सी बात है, 10 में से भाई भाई पहले 8 माइनस कर दो, 2 रह गया, और 1 रुपए में से आधा हाँ रुपए तो आधा रुपए रह गया, ऐसे। घुमा फिरा के बात सही की होती हाँ है। वो ऐसे ही करना होता है, इतनी सी बात है। ठीक है सर, समझ रहा हूँ। राधिका ये आगे पेज। हटा दो सर यार, मतलब कि हो जाए। राधिका हो गया क्वेश्चन कॉपी बेटा यहाँ ने? यस सर। देविता समझ में आ गया बेटा? यस देविता दीप्ति आपको आगे बेटा समझ में? दीप्ति आपको आगे समझ में बेटा? करना आपसे करना को नहीं है बस। चलो अगला अगला हेडिंग है, अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास। अगली हेडिंग है हमारे पास वाटर इमेज। वाटर इमेज थोड़ा देखो, थोड़ा सा टफ टॉपिक है इसके अंदर, है ना। मैं एक बार कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इसमें आंसर मतलब मल्टीपल आंसर आ जाते हैं ना। मतलब वाटर इमेज है तो मतलब घड़ी खराब सी हो जाती है पानी में जाके ना, ऐसे मान लो। तो इसके अंदर आंसर अलग अलग आ जाते हैं ना, एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर आ जाते हैं। तो वाटर इमेज की बात करते हैं आपसे। भाई घड़ी को पानी में देखा आपने, ये घड़ी रखा हुआ है आपके पास, पानी में जब भी देखोगे पानी को ऐसे मानोगे ये पानी है, और घड़ी का इमेज पानी में बनेगा, नीचे बनेगा, मतलब है ना, घड़ी का इमेज पानी में बनेगा मतलब नीचे बनेगा। घड़ी का इमेज नीचे बनेगा। अब वही नंबर्स तो लिखे हुए दिखेंगे नहीं आपको, पॉइंट की लॉग मानना। अब तो भाई ऐसे मार्क कर लेना, 12 11 10 12 6 3 9 है ना, ऐसे मार्क कर लेना। मैं समझाने के लिए नंबर मार्क कर दूंगा, मैं समझाने के लिए नंबर मार्क कर दूंगा। देखो ये 12 हो आगे गया। नंबर मार्क कोई भी नहीं आएंगे कि सर कभी नहीं आपको तो एग्जाम्स में? आपको क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा ना, फाइंड द वाटर इमेज ऑफ द फॉलोइंग, है ना आंसर। एक क्वेश्चन दे देगा आपको और उसका बोलेगा वाटर इमेज बता दो। जैसे 8:20 हो रहे हैं, इसका वाटर इमेज क्या आएगा, इसका वाटर इमेज क्या आएगा। मैं समझाता हूँ पहले, देखो मैं बार समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं बताता हूँ गलती क्या होती है इसमें। इसके आंसर 2 आंसर आ जाते हैं,
बहुत लफड़ा है इसके अंदर, अब मैं समझो है ना, मोटा मोटा समझाता हूँ। ये 6 है, ये 3 है और ये 9 है। ये 1 2 4 5 7 8 11 10। जैसे मिरर इमेज की बात करी हमने, तो हमने घड़ी को कहां से तोड़ा था? बीच से तोड़ा था, ऐसे भाई लाइन ऐसी थी तो मैंने कहा था इसको यहां से तोड़ लो ऐसे। तो अब की बार लाइन ऐसे है, अब की बार लाइन ऐसे है तो उसको आप ऐसे ही तोड़ोगे, इसको हमने बीच नंबर सर 2 नंबर आपने उल्टे लिखे। तो ये 9 और 3 से यहां से तोड़ लो, ऐसे ऐसे तोड़ लो। सर हाँ बेटा, आपने नंबर उल्टे लिखे 10 हाँ और ठीक है 11। ठीक है, अभी सही करते हैं। अब बेटा देखो यहाँ पे, देखो ये घड़ी को अपने यहाँ से तोड़ लिया, 12 और 3 से तोड़ लिया। अब इस लाइन के अलोंग इमेज बनाओगे, लाइन के अलोंग इमेज बनाओगे। तो देखो मतलब 12 बज रहे हैं, अगर घड़ी में 12 बज रहे हैं तो उसका इमेज हमारे को कहाँ दिखेगा? नीचे दिखेगा। तो 12 का इमेज हमारे को कहाँ दिखेगा बताओ? 6 पे दिखेगा क्या? 6 पे। भाई इसका इमेज इस लाइन में देखो तो कहाँ दिखेगा? 12 का इमेज 6 पे दिखेगा। अगर घड़ी में 1 बज रहा है तो इमेज कहाँ दिखेगा? 5 पे दिखेगा क्या बताओ? अगर घड़ी में 1 बज रहा है तो इमेज कहाँ दिखेगा? 5 पर। अगर घड़ी में 2 बज रहा है, नहीं सॉरी 1 बज रहा है तो 5 पर, 2 बज रहा है तो कहाँ दिखेगा? 4 पर। 2 बज रहा है तो बताओ कहाँ दिखेगा? भाई जितना यहां से दूर है उतनी दूरी पे इमेज दिखेगा, तो इमेज कहाँ दिखेगा? 4 पर। घड़ी में 3 बज रहा है तो इमेज कहाँ दिखेगा? कोई परिवर्तन नहीं आएगा, 3 पे ही रहेगा। अगर 4 पर है, अगर 4 पर है तो इमेज कहाँ जाएगा? 2 पर जाएगा। अगर 5 पर है तो इमेज कहाँ जाएगा? 1 पर जाएगा। 1 पे। 6 पर है तो इमेज कहाँ जाएगा? 12 पे जाएगा। 12 पे। अब ऐसी उल्टी बात कर लेते हैं, यहां से बात कर लेते हैं। अगर 11 पर है, अगर 11 पर है तो 7 पर जाएगा इमेज। अगर 10 पर है तो 8 पर जाएगा इमेज। 9 पर है तो 9 पर ही रहेगा। फिर वही 8 पर है तो 10 पे जाएगा, ठीक है ना? 8 पे है तो 10 पे जाएगा। फिर वही 7 पर है तो 11 पे जाएगा, और अगर 6 पर है तो वही की बात। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया ना, एक बार कॉन्सेप्ट कॉपी कर लो आप। अब अपना पूरा दिमाग लगाओ और सोचो इसका आंसर क्या आएगा। एक बार पूरा दिमाग लगा के सोचो इसका आंसर क्या आएगा। 8:20 हो रहे हैं, 8:20 हो रहे हैं, पूरा दिमाग लगाओ। अब तो आपको पता है कहानी, मैंने पहले दिमाग लगाया था कि 2 एंगल के बीच में घूम के आंसर आता है। पूरा दिमाग लगाओ, कॉपी में डायग्राम बनाओ, एक बार सोचो आंसर क्या आएगा, फिर बताओ आंसर क्या आ रहा है। जल्दीबाजी में आंसर मत दो, मुझे पहले आंसर दिया था ना। राधिका का आंसर आ गया। ईशान का भी आंसर आ गया। दीप्ति का भी आंसर आ गया। दिविता का भी आंसर आ गया। कनक का भी आंसर आ गया। चलो बेटा, अब बेटा देखो इस क्वेश्चन में पंगे हैं। अब मैं समझाता हूँ पंगे क्या हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के 2 आंसर पॉसिबल हैं, इस क्वेश्चन के 2 आंसर पॉसिबल हैं, ठीक है ना। अब वो क्या 2 आंसर हैं वो समझते हैं एक बार बात को। अभी शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा, उससे तो आंसर निकल ही जाएगा, दोनों आंसर निकल ही जाएंगे बेटा, है ना। देखो बेटा, अभी घड़ी में टाइम हो रहा है 8:20। तो 8:20 बेटा घड़ी की सुई को यहां मानते हैं बेटा ऐसे, और 8:20। अब मिनट हैंड की बात तो हमें कंफर्म है कि ये 20 मिनट हो रहे हैं, ये 20 मिनट हो रहे हैं। तो ये 4 पर है सुई, और 4 का इमेज 2 पे दिखेगा, 4 का इमेज 2 पे दिखेगा, 4 का इमेज 2 पे दिखेगा। तो मिनट हैंड तो हमारा 2 पे आ जाएगा। ये वाली बात तो बहुत ढंग से समझ में आ गई। मतलब जो भी आंसर होगा वो 10 मिनट वाला आंसर होगा, जो भी आंसर आएगा वो 10 मिनट वाला आंसर होगा। ये वाली बात तो बहुत ढंग से समझ में आ गई होगी आपको भी। अब
घड़ी की सुई जो है वो 8 और 9 के बीच में है।